अपने हाथों से अरमान खुलवाएगा अभीरा का करवा चौथ का व्रत। पर दोस्तों, यह कहानी इतनी सीधी नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देगा। एक तरफ प्यार की कसक है, अधूरे रिश्तों का दर्द है, और दूसरी तरफ ऐसे रहस्य हैं जो अब खुलने वाले हैं, जिनसे सब कुछ बदल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक नए दिन से। कॉलेज का माहौल रौनक से भरा हुआ है। जहां हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है, वहीं अरमान की नज़र सिर्फ और सिर्फ अभीरा पर टिक जाती है। वो वही लड़की है जिसने कभी उसे सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन वक्त की मार और गलतफहमियों ने दोनों को अलग कर दिया था। अब जब दोनों फिर से एक ही जगह पर हैं, तो दिल के तार अपने आप जुड़ने लगते हैं। कॉलेज में रैगिंग का माहौल है, सब हंसी मजाक में व्यस्त हैं। तभी अरमान सबके सामने खड़ा होकर अचानक अपनी दिल की बात कह देता है। अभीरा, मैं अब और नहीं छिपा सकता। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। पल भर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबकी नज़रें अभीरा पर टिक जाती हैं। वह पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें भुला दिया? मैं तो आज भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ अरमान। और जैसे ही दोनों के बीच वह एक जादुई पल आता है, एक दूसरे के करीब आने का, एक किस से अपने प्यार को मुहर लगाने का, तभी वार्डन वहां पहुंच जाती है और उनका वो पल अधूरा रह जाता है। इसके बाद कहानी में आता है भावनाओं का तूफान। अरमान अब कोई भी मौका नहीं छोड़ता अपनी अभीरा को इम्प्रेस करने का। वह उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करता है। कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में चॉकलेट रख देता है, कभी क्लास के बाद बाइक स्टैंड पर उसके लिए गुलाब का फूल छोड़ देता है। वहीं अभीरा भी अपने दिल के जज्बात छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब बयां कर देती है। घर की बात करें तो वहां भी हालात कुछ कम नाटकीय नहीं हैं। विद्या और चाची के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। हर छोटी बात पर तकरार, हर मोड़ पर ताने। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि मायरा, जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है, सब कुछ समझने लगी है। वो अपनी मम्मी पापा को फिर से एक साथ देखना चाहती है। वह अपनी छोटी सी दुनिया में बस यही ख्वाहिश रखती है कि उसके घर में फिर से प्यार लौट आए। मायरा अपने मासूम दिल से अरमान को कई प्यारे प्यारे आइडिया देती है। पापा, मम्मी को मूवी पर ले जाइए ना, या फिर किसी गार्डन में पिकनिक पर। मम्मी को फूल बहुत पसंद हैं, आप उन्हें फूल दीजिए, वो मुस्कुराएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। अरमान अपनी बेटी की बातों में एक सुकून महसूस करता है। वह तय कर लेता है कि चाहे जो हो जाए, वो अभीरा को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। और फिर आता है वो दिन जिसका हर किसी को इंतजार था, करवा चौथ का दिन। घर में तैयारियां जोरों पर हैं। हर महिला सज संवर रही है, थाल सजा रही है, चांद का इंतजार हो रहा है। विद्या और चाची भी अपनी अपनी परंपराओं के मुताबिक व्रत रखती हैं। वहीं अरमान इस बार कुछ खास करने का सोचता है। एक प्यारा सरप्राइज, एक मौका अपने टूटे रिश्ते को जोड़ने का। वो अभीरा के लिए खूबसूरत गिफ्ट तैयार करता है और घर को रोशनी से सजा देता है। दिए जलते हैं, हवा में हल्की सी खुशबू घुली है और हर तरफ रोमांस का माहौल है। तभी वह अभीरा के सामने आता है और मुस्कुराकर कहता है, अगर तुमने व्रत रखा है तो मैं खुद तुम्हारा व्रत खोलूंगा, अपने हाथों से। अभीरा उसे रोक देती है। नहीं अरमान, मैंने कोई व्रत नहीं रखा, और तुम भी मेरे लिए मत रखना। अरमान का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में सवाल हैं। सच में? तुमने नहीं रखा? अभीरा बस नजरें झुका लेती है, पर उसके होंठों की मुस्कान और आंखों की नमी सब कुछ कह जाती है। असल में दोस्तों, अभीरा ने चोरी छिपे अरमान के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वो नहीं चाहती कि कोई जाने, खासकर अरमान। वह सोचती है कि अगर वह यह बात जान गया तो फिर से उसके दिल में उम्मीदें जाग उठेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। रात का समय आता है, चांद निकलने ही वाला है। सभी महिलाएं छत पर आती हैं, थाल लेकर चांद को देखने। वहीं अरमान नीचे खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है अभीरा के हाथ में वही करवा चौथ की थाल। उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता है। अभीरा चांद को देखकर पानी पीने ही वाली होती है कि अरमान उसका हाथ थाम लेता है और कहता है, अब तो मुझे यकीन हो गया, तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। अभीरा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं।
अरमान अपने हाथों से उसे पानी पिलाता है और उनका व्रत पूरा होता है। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी है, उसमें सिर्फ धड़कनों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे पुराना प्यार फिर से जिंदा हो गया हो। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जब सब सोचते हैं कि अरमान और अभीरा एक हो जाएंगे, तभी एक नया रहस्य सामने आता है। कॉलेज की वही वार्डन, जिसने उस दिन अरमान और अभीरा को पकड़ा था, दरअसल किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। उसके पीछे कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि अरमान और अभीरा साथ आएं। धीरे धीरे पता चलता है कि वह कोई और नहीं, बल्कि मायरा की नैनी है, जो सालों से घर में रह रही थी, लेकिन किसी अनजान शख्स से मिली हुई है। शायद वही जो अरमान की लाइफ को बर्बाद करना चाहता है। वहीं विद्या को भी शक होता है कि घर में कोई ऐसा राजर छिपा है जो अगर खुल गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। चाची विद्या को कहती है, अगर अरमान और अभीरा फिर से साथ आ गए तो वो राज उजागर हो जाएगा जो हमने सालों पहले छिपाया था।